झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की जो घोषणा की है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये कभी लागू नहीं होगा। यही चीज़ बाबूलाल मरंडी ने लागू किया था, 32 का खतियान और 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, जो 27 नवंबर 2002 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये भी खारिज होना है। लेकिन ये सरकार चालाकी से बल्कि धूर्तता से लोगों को छलावा करने के लिए क्या कहती है, हम अभी विधानसभा में पास करेंगे, उसके बाद भारत सरकार को भेजेंगे और 9th अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह करेंगे। तो स्थानीय नीति का बात, आरक्षण का बात, नियोजन नीति का बात, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का बात है। तो ये अपने करने के बजाय दिल्ली को भेजना चाहता है। क्यों? जनता को भ्रमित करके उल्लू बनाने के लिए। हमने तो बोल दिया था, अब दिल्ली नहीं करे तो हम क्या करेंगे। अब मान लिया कल को मेरी गद्दी चली जाए, फिर एक बार वोट देना। और 9th शेड्यूल की बात क्यों करता है? 9th शेड्यूल की व्यवस्था जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, माने भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा के लिए है, आरक्षण और डोमिसाइल के लिए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट को अभी अधिकार है कि 9th शेड्यूल में भी कोई कानून को हम रखेंगे, उसका भी रिव्यू कर सकता है। तो 32 के खतियान आधारित जो स्थानीय नीति पहले थी खारिज हुई है, तो ये भी खारिज हो जाएगी। तो एक जनता को दिग्भ्रमित करने का एक स्टंट है, छलावा है, झुनझुना है। मैं कहूँगा जो लोग 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात कर रहे हैं या मांगने की बात कर रहे हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, ये लोग आदिवासी मूलवासी को भ्रमित करके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कभी लागू नहीं होगा। विकल्प में हमारा कहना है कि स्थानीय नीति लोग क्यों मांग रहे हैं? रोजगार के लिए, कि राज बनने के बाद भी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग जवान थे बूढ़े हो रहे हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक और संवैधानिक उपाय ये है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, 10% हिस्सा शहरी क्षेत्रों को दे दीजिए। मान लिया 1 लाख नौकरी है पुलिस का या क्लर्क, सिपाही, शिक्षक का, तो 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को, 10,000 शहरी क्षेत्रों को। और जो 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को आप देंगे, उसको आबादी के अनुपात से प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। कोई प्रखंड थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, छोटा है तो कम होगा। और वो कोटा निर्धारित प्रखंड वाइज नौकरी को प्रखंड के आवेदकों से ही भरिए। जैसे यहाँ कोई भी ब्लॉक है, मान लीजिए रांची का कोई ब्लॉक है, पेटरवार ब्लॉक है बोकारो का, तो उसी ब्लॉक के आवेदक से ही उसको भरना है। तब क्या हो जाएगा, गांव में खतियान का जरूरत भी नहीं है। कौन किस वार्ड का आदमी है, कहाँ का है या मकान नंबर, सब लोग तो एक दूसरे को जानते हैं। और जो लोग भी गांव क्षेत्र में है स्थानीय हैं। तो इसका उपाय यही है कि रोजगार का मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाएगा। और शहरों में जो भी आदमी है, अरे थोड़ा बंदरबाट होगा, होने दीजिए, लेकिन 10%, मान लिया 90-10 का हम रेशियो बोल रहे हैं, 80-20 भी हो सकता है, सरकार तय करे, जनता तय करे। तो ये डोमिसाइल के नाम से बाहरी भीतरी और ये जो दंगा फसाद जैसी परिस्थिति बनाने का जो काम हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये जितने आदिवासी हैं MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, रिजर्व सीट से। रिजर्व सीट क्या है? आदिवासियों के लिए है। आदिवासी MLA मंगरू बुधवा बन गया MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री। यहाँ तो एक आदमी अकेले भी मुख्यमंत्री बन गया 3-4 साल तक, और 4,000 करोड़ का घपला घोटाला में फंस गया। सब लोगों का यही हाल है। तो ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्रा की। यहाँ यदि मुद्दों की राजनीति होती तो आदिवासी भाषा का मान्यता का बात, धर्म की मान्यता का बात, जमीन या हासा बचाना, CNT SPT का बात, रोजगार का बात, स्थानीयता का बात, आरक्षण का बात, नियोजन, ये सब कुछ नहीं है। विस्थापन पलायन का बात, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ। तो ये मुद्दों पर राजनीति नहीं हुई, केवल मुद्रा, पैसा दो वोट खरीदो, इसलिए ये हाल। अब मधु कोड़ा ने आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार को उनकी आवाज़ पर ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि हमने तो कल भी कहा कि क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोजल लेकर के आए हैं, उससे तो अधिक बेहतर जो बिहार सरकार ने जो 1982 में लागू की थी, उसको हम लोगों ने जब राज्य बनने के बाद अडॉप्ट किया और फिर हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया।
तो मैं समझता हूं कि सरकार को उन हाई कोर्ट की जजमेंट को पूरी तरह से देखना चाहिए ताकि उसमें से कोई कमी नहीं रहे, कोई खामियां नहीं रह जाए, ताकि फिर से कोई लोग उस पर चैलेंज करें। लेकिन अभी हाई कोर्ट और बाकी तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो जो सत्ता के ही एक जो पाटीदार है और उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को चिन्हित करके, इंगित करके उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है और सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई उनकी बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है कि कानूनी अड़चन ना पड़े उसके लिए केंद्र सरकार की बात। अरे भाई, कानूनी केंद्र सरकार भी बिना विधि सम्मत होगा तो विधि सम्मत नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार क्या करेगी? चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी अगर कानून बनता है वो विधि सम्मत होनी चाहिए। नैसर्गिक रूप से भी वो अच्छे होना चाहिए। जैसे हमने तो कहा ना कि अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया है, इससे अच्छा प्रस्ताव 2001 में हमने लाया था। और वो भी हमने क्या लाया था कि बिहार सरकार ने 1982 में जिस नियम को लागू किया था उसको हमने अडॉप्ट किया था और कोर्ट में लोग चैलेंज किया तो उसको कोर्ट ने निरस्त किया। तो हमने कहा कि भाई पुराने से तो लोगों को सीख ले करके आगे करना चाहिए, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसमें से झारखंडियों की हित पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन्होंने इस प्रकार के काम को हड़बड़ी में उन्होंने किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, अगर आप 22 या 23 मार्च का विधानसभा का उनके बयान आप देख लीजिए, वो भी ऑन रिकॉर्ड में है, तो जो व्यक्ति जब सब कुछ जान रहा है ये कोर्ट में टिकेगी नहीं और इसके बाद फिर उसी को जैसे और तैसे हड़बड़ी में उठा करके ला रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने झारखंड वासियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने कैबिनेट से ये प्रस्ताव लाया। आप लोग स्वागत कर रहे हैं या विरोध करेंगे? अरे हम क्या स्वागत करेंगे? ऐसा में हमने तो कहा कि उन्हें जितनी हड़बड़ी में लाया है उसमें पूरी उनको काम करना चाहिए था, जबकि हमने कहा कि इतना बड़ा हाई कोर्ट का जजमेंट है तो उन सारे जजमेंट को उनको देख लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रख करके